आज से आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यही फॉर्मूला अपनाना है। प्रमोशन का वक्त आता है तो प्रमोशन किसी और को मिलता है कि मैं कह रहा हूं मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं कह रहा हूं मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं मुझे रिवॉर्ड्स इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे, और एक जॉब से दूसरी जॉब मिलना बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं दो कैरेक्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री की स्टोरी है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बहुत पसंद है मुझे। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी और मुझे गारंटी दे रहा हूं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आपकी क्लैपिंग बताएंगे, सही है? दिस इज अवर कमिटमेंट। ये क्या है हमारी दो कैरेक्टर शो कर रहा हूं मैं आपको, और आप देखिए कि आप किस कैरेक्टर में अपने आप को प्लेस करते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है, आप खुद ही जज करना कि आप किस कैरेक्टर में आप, राइट? एक जो कैरेक्टर है, इनका नाम क्या है बताइए, सब मिलकर बोले क्या नाम है इनका? अंकल जब्बार। क्या नाम है इनका? और इनको कंपनी में, फैक्ट्री में क्या कहते हैं? गुरु। भाई हर कंपनी में, फैक्ट्री में लॉजिक्स होती है ना, तफरी में, मोहब्बत से, विद इन द फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट अच्छे लफ्जों से कॉल कर लेते हैं। तो इनको फैक्ट्री में क्या कॉल करते थे? और दूसरा जो यंगस्टर है, क्योंकि यू गाइस आर द यंगस्टर, द हॉट ब्लड इज रनिंग इन योर वेन, ऐसा है या नहीं है? अभी तो इंशाल्लाह ताला आपने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करनी है, और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं हैं आप सब कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला। मेहनत भी करनी है और इन चीजों को अपनी जिंदगी में बिल्ड भी करना है, ठीक है? दूसरा जो शख्स था उसका नाम क्या था? नोमी साहब था। इनको लोग प्यार से क्या कहते थे? बसंती कहते। अब जरा सुनिएगा स्टोरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, टोटली प्रोफेशनल। अंकल जब्बार, जिनको गुरु कहते हैं, इनकी टीम में एक लड़का आता है। इनकी टीम में एक लड़का ज्वाइन करता है इनकी टीम को। उसका नाम क्या होता है? नोमी होता है, उसे बसंती कहते हैं। अंकल जब्बार उसको वेलकम करते हैं। कंपनी के मोस्ट सीनियर बंदे, पूरी कंपनी में गुरु के नाम से मशहूर है। अंकल जब्बार इनको वेलकम करते हैं। जैसे ही नोमी इनकी टीम में आता है तो अंकल जब्बार इनको दो टिप्स देते हैं। क्या टिप्स देते हैं? अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। वो दो टिप्स क्या है? वो दो टिप्स ये। पहला टिप्स क्या है? अंकल जब्बार क्या बोलते हैं नोमी को? टॉक लेस वर्क मोर, बातें कम और काम ज्यादा। गुरु ने जो पहला टिप्स दिया इनको, वो क्या टिप्स दिया? कि बातें कम करनी है और काम हमने एग्री और डिसएग्री। आज से आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यही फॉर्मूला अपनाना है, वर्क मोर टॉक लेस। दूसरा जो टिप्स दिया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सुनना चाहते हो तो बोलो यस। दूसरा जो क्या टिप्स दिया उसने? अपने स्किल्स पर काम करते रहना, उस पर काम करने से कभी भी रुकना मत। दूसरा टिप्स क्या दिया अंकल जब्बार ने इसको? भाई किसी भी इंडस्ट्री में बैठो, कोई फार्मा इंडस्ट्री में होगा, कोई गारमेंट इंडस्ट्री में होगा, कोई लेदर इंडस्ट्री में होगा, कोई आईटी बेस्ड, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी जॉब करते हो। जिस कंपनी में जो काम हो रहा है उसको देखो, वहां क्या क्या काम हो रहा है, उन स्किल्स को अपनी पर्सनालिटी में लेकर आओ, तभी ऊपर जाओगे, तभी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तभी प्रमोशन भी मिलेगा, तभी रिवॉर्ड मिलेगा। कोई शॉर्टकट ये हिडन चीज नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करते, और यही वजह है कि 4 साल बाद भी हम वहीं के वहीं होते हैं जहां 4 साल पहले होते हैं। दूसरा टिप्स दिया है कि आपने अपने स्किल्स पे काम करते रहना है। तो बसंती साहब ने कहा ठीक है, डन। गुरु की सजेशंस थी, गुरु का मशवरा था, उन्होंने कहा ओके डन, अडॉप्ट कर लिया उसको, मेहनत करी, करते रहे काम। फिर एक वक्त आया, अंकल जब्बार की रिटायरमेंट का वक्त आ गया, गुरु की रिटायरमेंट का वक्त आ गया। जब रिटायरमेंट करीब आई तो बसंती साहब दिल दिल में खुश हुए। ये तो वही दिन है जितने दिनों से मैं जिसके लिए दुआएं कर रहा था, आ गया वो दिन, अंकल जब्बार रिटायर हो रहे हैं। ऐसे ही हुआ, जैसे ही अंकल जब्बार रिटायर हुए तो उसकी जगह प्रमोशन किसको मिला? बसंती को मिला। किसको मिला? जोर से बोला, आवाज ही नहीं आई। उनको प्रमोशन मिल गया, उनकी जगह वो आके बैठ गए, खुश हो गए, चलो पहला प्रमोशन तो मिला।
5 साल बाद मिला, 6 साल बाद मिला, मिला तो सही। अब अंकल जब्बार की जगह, गुरु की जगह बसंती साहब आके बैठ गए, बड़े खुश हो गए। अंकल जब्बार जब जाने लगे तो दोबारा बताया, देख मोमी, मैंने तुझे दो टिप्स डे वन को दिए थे कि वर्क मोर, टॉक लेस, और दूसरा क्या था, अपने स्किल्स पे काम करते रहना, इसको मत छोड़ना। उससे हैंडशेक करता है और अंकल जब्बार चले जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, मोमी साहब जॉब करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते। फिर एक दिन मोमी साहब को ख्याल आया, बहुत अरसा हो गया मैं गुरु से मिला नहीं, चलो मिलके आ जाता हूं। आप सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही, चलो मिलके आ जाता हूं, देखता हूं गुरु किस हालत में। जॉब होती है, एक एक्टिविटी होती है ना, जॉब मतलब एक्टिविटी, बंदा हेल्दी जा रहा है, हेल्दी आ रहा है, जैसी एक्टिविटी हटती है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। जब जाता है गुरु से मिलने, गुरु दूसरी तरोताजा बैठे हो और नोमी डाउन होता है। अंकल जब्बार उससे उल्टा पूछते हैं कि भाई तुम्हारा फेस क्यों डाउन है, जॉब तो मेरी खत्म हुई है, तुम क्यों उदास हो? जॉब तो मेरी खत्म हुई है, तुम क्यों परेशान हो? यू आर ऑन ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? बस यही बोलना होता है। नोमी साहब तो ऐसा है कि दिल फट के बाहर आ गया, इतना दुखती रख पे पैर रख लेना। अंकल जब्बार जैसे ही बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? वो कहता है नोमी, अंकल माय गुरु, आपने जो सजेशंस दी थी मैं उस पर काम कर रहा हूं। आपने कहा था स्किल्स पे काम करो, मैं काम कर रहा हूं। आपने कहा था कि काम ज्यादा बातें कम, मैं कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ओके, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कहते हैं प्रॉब्लम ये है, जब प्रमोशन का वक्त आता है तो प्रमोशन किसी और को मिलता है। आपकी लाइफ में भी देखा होगा, प्रोफेशनल में प्रमोशन का वक्त आया, प्रमोशन किसी और को मिलता है। जब रिवॉर्ड का वक्त आता है, इनामात का, वो भी किसी और को मिलते हैं। जब सैलरी रेस का वक्त आता है, पैसे बढ़ाना, जिसके लिए हम सब साल भर इंतजार भी करते हैं या जॉब स्विच करते हैं, जब सैलरी रेस का वक्त आता है तो वो भी हम किसी और को मिल जाता है। आई एम वेरी मच अपसेट, इसलिए मैं अपसेट हूं। अब क्या करूं मैं ऐसा? जिस दिन से आप गए वो दिन, आज के दिन मैं वही का वही हूं, और मेरे बाद आने वाले लोग आगे चले गए। अंकल जब्बार कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद उसको जवाब देते हैं, क्या ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहते हैं यस, बिल्कुल सच है। तो कहते हैं नोमी, फिर तो तुम बड़े वैल्यूएबल हो कंपनी के लिए। अगर तुम उसी तरह मेहनत से काम कर रहे हो, उसी तरह तुम अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, तो यू मस्ट बी वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। तुम कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल, अहमियत होनी चाहिए तुम्हारी कंपनी में। तुम्हारी, आप जज करो, आप लोगों की कंपनी में अहमियत है या नहीं है, फाइंड आउट योरसेल्फ, खुद अपने आप को फाइंड करो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मजीद बढ़ाओ, और अगर नहीं है तो इस स्टोरी को गौर से सुनो, अंदाजा करो कि कहां पे चीजें मिसिंग हो रही। अंकल जब्बार उसको एक और मशवरा देते हैं। अंकल जब्बार सुनते हैं उसकी बात और बोलना शुरू करते हैं कि जैसे तुम कह रहे हो वैल्यूएबल हो, तुम ऐसा करो, कुछ दिन ऑफ ले लो। क्या कर लो? कुछ दिन ऑफ ले लो, छुट्टियां ले लो। अंकल जब्बार का ये बोलना ही होता है, बस बसंती साहब उसको आगे बोलने नहीं देते, गुस्से में आ जाते हैं कि मैं कह रहा हूं मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं कह रहा हूं मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं मुझे रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे, और आप कह रहे हैं मैं छुट्टियां कर लूं, मजीद पीछे चले जाऊं। खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही सवाल, खुद ही वकील, खुद ही जज। और बोलते बोलते उसके दिमाग में आइडिया आता है और बाकी बात सुने बगैर वो चला जाता हंसते खेलते। बाकी बात सुने बगैर अंकल जब्बार का वो हाथ चूमता है, हाथ चूमने के साथ उनको गले लगाता है और वहां से 9 और 2 11 और भागते साथ जाके वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर देते। क्या करते हैं? छुट्टी के लिए अप्लाई कर देते। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जस्ट थिंक ऑन दैट। जैसे ही छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, छुट्टी मिल जाती है उसको, चला जाता, पार्टी करता है। जब छुट्टियां गुजार के वो वापस आता है तो उसका सुपरवाइजर, नोमी का सुपरवाइजर उसको बुलाता है, नोमी कम हियर। कह रहा भाई तुम कहां हो? तुम नहीं थे तो फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं हो रहा, सब चीजों उथल पुथल, 1 घंटे वाला काम 1 दिन में हो रहा है। इनको मैं समझा समझा के थक जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये तो तुम थे जो तुम इनसे काम ले रहे थे,
नाउ आई केयर यू, अब मुझे तुम्हारी केयर करनी आ गई है, मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया है। यू आर वेरी मच वेल्यूएबल। नोमी साहब पसीना इतना बड़ा हो जाता है। देखा, एक हफ्ते में मैंने छुट्टी करी और मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरी अहमियत का सबने लोहा, मैंने अपनी अहमियत का लोहा मनवा लिया। उसको प्रमोशन मिलता है, उसको इंक्रीमेंट भी मिलता है। अंधे को क्या चाहिए? दुआ के खुश हो जाता है, पार्टी हो गई भी मेरी। तो नोमी के दिमाग में ये सीक्रेट आ गया है कि जब जब मुझे इंक्रीमेंट लेना होगा तब तक मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? जब जब मुझे रिवॉर्ड लेना होगा मैं क्या करूंगा? छुट्टियां करूंगा। मैं कंपनी में अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। उसने ये वजीफा अपनी दिल से लगा लिया, ये वजीफा अपने पल्लू से बांध लिया, समझ उसने रख लिया कि भाई यही वजीफा है। अब जब नोमी को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, जब नोमी को लगता है मेरे साथ जो है ना, जो मैं जिस चीज को मैं डिजर्व करता हूं वो नहीं मिल रहा, वो क्या करता? छुट्टियां कर लेता। और ऐसा ही होता, छुट्टियां करके जब वो वापस आता, जो काम का फ्लो स्लो होता है, आता ज्वाइन करता, फ्लो क्या हो जाता है? वापस अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है और काम का पेस बढ़ जाता है। दोबारा वो क्या करना शुरू कर देता? काम दोबारा उसकी कामयाबी डंके बजना शुरू हो जाते हैं। नोमी साहब तो बस खुश, बल्ले बल्ले, साल में 2 प्रमोशन, और क्या चाहिए? फिर ऐसा ही होता है एकदम। नोमी को फिर लगता है भाई मेरा तो प्रमोशन मेरा है, इसको क्यों मिला? आई डिजर्व दैट। नोमी खुद ही वकील, खुद ही जज। उसने यार प्रमोशन किसका होना चाहिए? मेरा। रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए? मुझे। इंक्रीमेंट किसको मिलना चाहिए? मुझे। वो फिर छुट्टी कर लेता। लेकिन इस दफा बड़ा बुरा होता उसके साथ। तो बता सकता क्या हुआ उसका रिजल्ट? एनी वन ऑफ यू? क्या कर दिया जाता है? फायर कर दिया। नोमी साहब जैसे ही वापस आते हैं उनको गेट पे रोक लिया जाता है। नोमी साहब कहता है डोंट यू नो हु एम आई? जानते नहीं मैं कौन हूं? कहता सर हम जानते हैं आपको, ये आपका लेटर है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, प्लीज इसको एक्नॉलेज कर दें। नोमी साहब को टर्मिनेट कर दिया जाता है, नोमी साहब को फायर कर दिया जाता है। नोमी साहब तो पगला आ गए, कह रहे हैं ये कैसा फार्मूला था अंकल जब्बार का? चाइना का फार्मूला, चले तो ना चले तो, चले तो चांद तक, ना चले तो। अंकल जब्बार को जो हाथ चूम रहा था गालियां दे रहा है अंकल जब्बार को, हंसवा दिया मुझे, लुटवा दिया मुझे, मरवा दिया मुझे। वो भागता हुआ कहा जाता है अंकल जब्बार के पास, जो दूसरे लफ्जों में तो क्या कहते हैं हम लोग? गुरु के पास जाता है। गुरु उसको फिर देखते हैं, कहता आ गया। फिर उसी तरह इस दफा नोमी साहब कह रहे हैं अंकल जब्बार ये क्या फार्मूला था? सिर्फ 2 दफा इंक्रीमेंट, उसके बाद फारिग, ये कैसा फार्मूला था? अब आंसर इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर जवाब समझ में आएगा तो आपकी क्लैपिंग बताएंगी कि आंसर ब्यूटीफुल है या नहीं। अंकल जब्बार कहते हैं कि मेरे दोस्त, जब मैं तुम्हें उस दिन फॉर्मूला बता रहा था तो आप आधी बात सुन के भाग गए। आपने खुद ही सवाल, खुद ही वकील, खुद ही, तुमने मुझे बात ही नहीं कंप्लीट करने दी। है बात बाकी है क्या? बात बाकी है क्या? कहना बिल्कुल बाकी है। बोलिए क्या बात बाकी है? कहने लगे मेरे दोस्त बसंती बाबू, जब मैंने तुमसे कहा कि छुट्टियां कर लो, कुछ दिन ऑफ ले लो, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कमरे में बल्ब हर वक्त जलता रहे, उस कमरे में जब आओ बल्ब जलना, रोशनी है, तो उस बल्ब की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, उस बल्ब की रोशनी की खासियत जो होती है वहां पर खत्म हो जाती है। तो मैंने तुमसे इसलिए कहा कुछ दिन ऑफ ले लो, तुम यहां सुन के भाग गए। पर दूसरी बात यह थी जो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर एक बल्ब बार बार ऑन एंड ऑफ हो तो क्या करोगे? इस बल्ब को आप लोग क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे इस बल्ब को? और तुम्हारे साथ भी क्या हुआ? चेंज हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड, कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ली जाती, चाहे आपका वो रिलेशन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपके दोस्त हो, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। उसको वो वैल्यू दोगे, उसको वो रिस्पेक्ट दोगे तो ही आगे जाओगे, वरना आगे इससे खास बात यह है, एक प्रॉब्लम तो यह है कि कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड ना लेना। दूसरी खास बात जो हमेशा मैं अपने लेक्चर्स में, सेशंस में, गैदरिंग बोलता हूं, अपने आप को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना।
दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। अपने आप को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना। फॉर ग्रांटेड जब ले लोगे तो अगला अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा। जब अपने हिसाब से चलाएगा तो वेयर इज योर इंपॉर्टेंस, आपकी इंपॉर्टेंस किधर है, आपके प्लान्स किधर हैं, आपकी प्रायोरिटीज। देखो दो फार्मूला, या आप अपनी प्रायोरिटी बनाओ और उस पर चलो। दूसरा चीज, अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ और फिर हमेशा आप अपनी जिंदगी दूसरे की प्रायोरिटी के हिसाब से गुजारोगे। चॉइस इज योर्स, फैसला आपका है। अपने लिए खुद प्रायोरिटी बनाओ, अपने लिए खुद प्लान करो, उसके हिसाब से जिंदगी गुजारो। दूसरा तरीका, अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, अपने लिए प्लान मत बनाओ, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के प्लान में शिफ्ट हो जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी ऑफिस में, जॉब में, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिलना, हो सकता है आपको रिवॉर्ड्स ना मिलना, यू थिंक यू डिजर्व, हो सकता है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्ड होकर जॉब छोड़ दो। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप डिग्रेड होके पीछे हट जाओ। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहो, ऑटोमेटिकली रास्ते खुलेंगे। जब तक आप सीट पर होगे रास्ते खुलते रहेंगे। जिस दिन सीट से पीछे हटे किस चीज का रास्ता। अभी आप ऑफिस में हो, यू आर ऑन जॉब, आपके ऑप्शन है आगे जाने के। अल्लाह ना करे आप जॉब छोड़े घर बैठ जाओ, स्विच ना करो, तो क्या ऑप्शन है। दूसरी बात याद रखना कि एक जॉब से दूसरी जॉब मिलना बहुत बेहतर है, बहुत आसान भी है। जॉबलेस होके जॉब हासिल करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा। जो ऑन ड्यूटी हैं, जो जॉब स्विच करने जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। और जो बेचारे, आई डोंट नो अबाउट यू, अगर कोई आपने जॉबलेस है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, ट्राई अवर लेवल बेस्ट। अगर कोई जॉबलेस है, वो जब जॉब इंडस्ट्री में ढूंढने जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट है। तो दोनों में फर्क है।